जहाँ पे आप सुबह जाएंगे, आप भैया के पास माँ ललिता, माँ विशाखा, माँ अष्ट सखियों को पूरा उनके पास में बैठा दीजिए। खाने पीने का भोग रख दीजिए। मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ, भोग जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उस हिसाब से आप रख के जाइए। ये नहीं कि आप कल 2 दिन के लिए गए। ये चीज़ बहुत ही परम, जो मैं बता रही हूँ आपको, आपातकालीन स्थिति में है। आपको लड्डू बाबू लाडो को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है। मैं बिल्कुल साफ कहती हूँ, सेवा कर रहे हैं तो सेवा करिए, मजाक मत करिए, ठीक है। भोग रखिए, ऐसा भोग रखिएगा कि जितना आप भैया को एक दिन में खिलाते हैं, भोग उस हिसाब से रखिएगा। प्रभु को तो ये भाव है, प्रभु तो आप ये समझिए, प्रभु कोई आप उनको तोड़ के कौर में खिलाती हो, लेकिन प्रभु तो बस अपने नेत्रों से भोग लगाते हैं। वो देख लेते हैं, भोग लग जाता है, वो देख लेते हैं, कल्याण हो जाता है, कृपा हो जाती है। भोग अच्छे से रख के जाइए, स्वच्छता करके जाइए। जब भोग आप अच्छे से रख के जाएंगे, आचमन का जल रख के जाइए, थोड़ा ज़्यादा जल रख के जाइए। एक जगह पे आचमन का जल रखिए, भोग रखिए, सफाई से एक चौकी पे या कपड़ा साफ बिछा करके आप भोग रखिए। आचमन का जल अलग रखिए, पीने का जल प्रभु का अलग रखिए, उसी के ऊपर ग्लास रख दीजिए, तुलसी दल रख दीजिए, पानी में डाल करके, जैसे मैं अपने पास आपको दिखाती हूँ रखती हूँ, तुलसी दल रख दीजिए। देखिए ये इस तरीके से, यदि आप रोज तुलसी दल तोड़ने में आप नहीं तोड़ सकते हैं रोज डेली तुलसी दल, तो इस तरीके से पानी में करके तुलसी दल की मंजरी और तुलसी की मंजरी आप रखिए इकट्ठे करके। सारा सफाई से आपको एक चौकी पे या कपड़ा बिछा करके सारा भोग लगा देना है, ठीक है। ये मैं फिर कह रही हूँ, बहुत ही परम स्थिति, आपातकालीन स्थिति के लिए चीज़ें मैं बता रही हूँ। सब रख दीजिए, ललिता माँ, विशाखा माँ, अष्ट सखिया माँ को बैठा दीजिए, विराजमान कर दीजिए, और पॉसिबल हो तो उनका भी एक छोटा सा चित्रपट ले लीजिए अपने साथ। अब आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी गए सुबह, ये नहीं करना है कि हाँ भोग लगा दिया, अब आप टेंशन में हो कि अरे मेरा कैसे भोग लगेगा, मेरा मैं नहीं हुआ, नहीं करना। कभी ऐसा ना पड़े, लेकिन कभी पड़ भी सकता है ऐसी स्थिति, तो बस साफ चौकी या साफ कपड़े पे आपको सारा भोग रखिए। ललिता माँ, विशाखा माँ को भैया के पास बैठाइए, प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु से इस भाव से प्रार्थना करिए कि आप साक्षात प्रभु बिहारी जी के मंदिर में माता रानी के पास बरसाना में खड़े हैं, उनके चरणों में खड़े हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, और ललिता माँ, विशाखा माँ, अष्ट सखियों के साथ में कर रहे हैं कि प्रभु से तो कुछ भी नहीं छुपा, उनको सब पता है आप किस स्थिति में कहाँ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि मैं आपको अपने साथ लेके नहीं जा सकता हूँ, अपने लड्डू लाडो को, अपने दिल के टुकड़ों को लेके नहीं जा सकता हूँ, तो मेरी सेवा स्वीकार करिएगा और मैं आपकी मानसिक सेवा करूँगा। मानसिक सेवा, चित्रपट की सेवा करूँगा, मेरा भोग स्वीकार करिएगा, मेरा स्नान स्वीकार करिएगा, मेरा श्रृंगार स्वीकार करिएगा और मेरी सेवा स्वीकार करिएगा। तो अब आपकी बात, अब आप जहाँ पे भी जाते हो, मानिए आप कहीं ऐसी जगह पे गए, आप सुबह उठे, आपने खुद स्नान करा, मानसिक तौर पे आप वहाँ पे से यहाँ आ जाइए। स्नान कर लिया आपने, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए मानसिक तौर से। अब आपको मानसिक तौर पे ये सोचना है कि आप अपने मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, आपने मंदिर क्लीन कर दिया है, अब आपने सारे बर्तनों को किचन में लेकर के गए, आपको सब रिमाइंड करना है अपना पूरा कि हाँ अब मैं सब कुछ हो गया है, मैं अब अपने कान्हा को, अपने लड्डू लाडो केशव को मैंने उठाया है, वो सोच रहे थे, मैंने उनको उठाया है, अब मैं उनको स्नान करा रही हूँ। ये सब चीज़ें तब करिएगा जब आप इनकी चित्रपट को इस तरीके से अपने सामने रख देंगे। मंदिर होगा ही होगा, आप जहाँ पे जाएंगे मंदिर में रख लीजिए। मंदिर नहीं होगा, आप ऐसी स्थिति में ही नहीं लेके लड्डू बाबू लाडो को जाएंगे, ये चीज़ नोट करिए। आप ऐसी स्थिति में लड्डू बाबू लाडो को लेकर के नहीं जाएंगे जहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं, जहाँ पे आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे इनको लेकर के नहीं जा सकते, वहाँ की भूमि ही नहीं पवित्र है, वहाँ का वातावरण ही नहीं है प्रभु की सेवा के लिए। तब आपको ऐसे चित्रपट सामने रख लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है, अपने लड्डू बाबू लाडो को एक एक करके, आपके जैसे मेरे तो लड्डू लाडो कन्हैया, केशव, किशोरी, कान्हा, मेरा गोपू सब लोग हैं, तो मैं सबको देखते हुए, आपके लड्डू लाडो आप उनको देखिए, लड्डू बाबू को देखते हुए
मानसिक तौर पे उनको स्नान कराइए, उनका श्रृंगार करिए, उनको भोग अर्पण करिए कि मैंने जो उस डिब्बे में भोग रखा है, ललिता माँ, विशाखा माँ, अष्टसखिया माँ, भैया को लगा दीजिए। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और थोड़ी अब तो ये हो गया आपका स्नान श्रृंगार भोग, सुबह का बाल भोग, जिसको सबसे पहला भोग बाल का भोग लग गया। अब बात आती है दोपहर के भोग में। दोपहर का भोग भी आपको इसी तरीके से अष्टसखिया माता से आपको प्रार्थना करके लगवाना है। फिर उसके बाद सुबह का भोग लग गया, दोपहर का लग गया, शाम का लग गया। आप वो ही सब सोचिए कि शाम को आप प्रभु की आरती कर रहे हैं, प्रभु को भोग लगा रहे हैं, लड्डू लाडो के पास में है। और रात में भी आपको इसी तरीके से कि आप भैया को भोग लगाया, आपने भैया को रात्रि का जो दूध पिलाते हैं आपने पिलाया, आपने उनके कपड़े चेंज किए, पोशाक चेंज किए, उनको बेड पे लेटाया, उनको आप सुला गए। मानसिक सेवा, चित्रपट सेवा, मैं आपसे फिर कहूँगी सबसे उत्तम सेवा है। अब आप ये सोचिए कि आप मानसिक, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट हूँ मैं, ठीक है, आप वहाँ पे हैं, आपने 56 भोग लगा दिया, लेकिन आपके मन में भाव नहीं है, आप मानसिक तौर से ही नहीं लड्डू बाबू लाडो के पास में हो, मानसिक तौर से ही नहीं आप इनकी सेवा करें, तो 56 भोग प्रभु स्वीकार कैसे करेंगे। और आपने 2 मिश्री के दाने लगा दिए, ये भाव के साथ में लगा दिया कि हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो प्रभु ने मुझे दिया है, जिस भाव से मैं आपको अपने भाव से 2 मिश्री के दाने लगा रही हूँ, तो वो प्रभु को प्यार है उस भाव भोग से, 56 भोग से प्यार नहीं है। तो मानसिक सेवा और चित्रपट की सेवा बहुत उत्तम सेवा है। चित्रपट की सेवा आप ये समझिए, चित्रपट आप कहीं पे भी जाइए, आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी जाइए, और अगर आपके घर में कोई अवेलेबल है, कोई ऐसा शख्स आपके घर में आ सकता है, आप उसको बुला लीजिए, वो आपके प्रेजेंट एब्सेंस में सेवा करे। जैसे कि वो उनको ही बुलाइएगा जो भैया से मिलते रहते हो, जो जैसे मैंने बताया, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपके भाभी, भैया, आपके कोई भी मतलब रिलेटिव हो जो भैया के पास आता रहे, तो जो आपके साथ रह चुका हो, आपका ढंग जान चुका हो, प्रभु की सेवा का तरीका जानता हो, आप उनको बुलाइए, उनको, वो आपके घर में, आप उनको स्ट्रिक्टली, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, अगर मैं सेवा, मान लीजिए मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए कहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड है तो वो करते हैं सेवा पूरी सर्वोपरि जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से। लेकिन यदि मेरे घर में कोई और अवेलेबल है, मेरी माँ अवेलेबल है या मेरी सिस्टर इन लॉ अवेलेबल है, मैं स्ट्रिक्टली बता के जाती हूँ कि इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ऐसा है। तो देखिए, वैसे भी बुजुर्गों के लिए तो माफ़ होता है, बहुत सारी चीज़ें माफ़ होती है, बुजुर्ग तो हर टाइम ही मानसिक सेवा करें, उनके लिए तो बस वही प्रभु के आगे स्वीकार होता है। तो ये है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का, जो कि मैंने आपको अपने भाव बताया। मैं फिर कहूँगी, ये मेरे भाव हैं, मेरे भाव हैं। आप जो डोलना नहीं है टोकरी में लेके, कैसे नहीं डोलना है, किस स्थिति में नहीं डोलना, कहाँ नहीं लेके जाना है, ये मत करिए कि आप बस भैया को, अरे मैं तो बस लड्डू बाबू लाडो को फैशन के तौर पे मत लीजिएगा, महापाप है। ये वर्ड से भी मुझे बहुत ज़्यादा मैं हो जाती हूँ कि ये मत करिएगा, अच्छा उनके घर में तो अभी लाडो भी आई हैं और लड्डू बाबू भी हैं, तो चलिए मैं भी ले आती हूँ। और फिर उसके बाद लड्डू बाबू लाडो आ गए, आप उनकी सेवा ही नहीं कर रहे हैं उस ढंग से, सुबह स्नान नहीं करा रहे हैं। जो लोग भी नहीं कराते हैं, महापाप मत करिएगा। प्रभु को, मेरे लड्डू बाबू लाडो को सुबह उठाइए, उनको स्नान कराइए, उठाते ही नहीं स्नान करा दीजिए। मैंने भी अपना रूटीन अभी शेयर किया है, थोड़ा देखिए। और मैं भी कोई बहुत महाज्ञानी नहीं हूँ, मैंने अपने भाव शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में। गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, मैं भी क्षमा याचना मांगती हूँ। प्रभु तो बहुत दयालु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर साहब के पास में हम गए और डॉक्टर साहब ने हमको नंबर दे दिया कि भाई कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। अब मैं रात के 2:30 बजे भी फ़ोन कर रही हूँ, डॉक्टर साहब मुझे छींक आ गई है, मैं क्या करूँ, है ना। तो वो तो डॉक्टर साहब की महानता थी कि उन्होंने हमें नंबर दे दिया, लेकिन उसको हमें मिसयूज़ नहीं करना। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, आप प्रभु को किसी भी स्थिति में बैठा देंगे, भोग लगा देंगे, प्रभु भोग खा लेंगे, प्रभु को भोग लग जाएगा। लेकिन आप ये महापाप मत करिएगा, ये महापाप है। कहीं बाहर ऐसी स्थिति पे जाइए, अगर वातावरण शुद्ध ना लगे, आपको घर भी उनका शुद्ध ना लगे, वेरी सॉरी टू से, अगर हम ऐसी जगह पे कहीं जा रहे हैं उनका शुद्ध है,
तो वेरी वेरी सॉरी टू से कि तो आप वहाँ पे मत लेके जाइए लड्डू बाबू लाडो को। पहले स्वच्छता, मानसिक पूजा, चित्रपट सेवा और असली सच्चे भाव से पूजन, यही बस लड्डू लाडो की सेवा का मूल मंत्र है। और ये मत सोचिएगा कभी भी कि अरे मेरे लड्डू बाबू लाडो की सेवा में कुछ कमी रह गई, अरे मेरा तो ये काम था बना ही नहीं, कुछ कमी रह गई है लग रहा है, मैं तो इतनी सेवा करती हूँ। ये मत करिए। आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं तो क्या आप इसलिए सेवा करते हैं कि बड़ा हो जाएगा ये तो ये मेरा पूरा भार उठा लेगा? बताइए आप क्या? अरे कुछ सेल्फलेस होकर के भी करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तो मेरे प्रभु माता रानी, कभी भक्ति ऐसी करिए, इनसे प्यार करिए। ये मत करिए कि अरे मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, अरे मेरे लड्डू बाबू लाडू की सेवा में करिए कुछ। ये पाप है, ये मत करिए। उनसे प्यार करिए, उनकी सच्चे भाव से सेवा करिए। वो पालनहार दीनानाथ महालक्ष्मी महाविष्णु भगवान है। वो आपके मन में क्या आने वाला होता है वो जानते हैं, अंतर्यामी है प्रभु। उनसे प्यार करिए लड्डू बाबू लाडो से। 6 महीने के पुत्र के समान, पुत्री के समान उनसे प्रेम करिए और इनसे खूब बातें करिए, इनके साथ खेलिए, बच्चों के साथ खेलने दीजिए इनको। बाहर का मतलब ये फिर मैं कहूँगी कि ऐसी जगह पे नहीं कि जहाँ पे गंदगी है या जहाँ पे नहीं ले जाने वाला। आप इनको अपनी छत पे टहलाइए, इनको बालकनी पे लेके जाइए। इनको ये भी तो बोर हो जाते हैं 5 दिन 4 दिन एक ही जगह पे बैठे बैठे। तो ये मेरे भाव हैं, जिस तरीके से मैं सेवा करती हूँ, बड़ी ही सरल, बड़ी ही सिंपल, बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल पूजा मैं करती हूँ। ये नहीं करती हूँ कि अरे मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, मुझे ये नहीं। जो मेरे प्रभु की मर्जी होती है उस तरीके की सेवा उनकी हो जाती है, उस तरीके की सेवा मैं कर लेती हूँ, उसी तरीके की सेवा आप करिए। और ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं किया मैंने, ये कर देता तो और अच्छा होता, वो कर देता। जो हो गया वो उत्तम है, जो आपने कर दिया उससे उत्तम कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसी में तो प्रभु माता रानी की मर्जी है। तो इस तरीके से सेवा करिए और ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा कि आपको कहाँ नहीं लेके जाना है। जो भाई जहाँ नहीं लेके जाने वाली जगहों पे मैंने बताया वहाँ नहीं लेके जाना है। जहाँ आप और आपके हस्बैंड जा रहे हैं, साफ स्वच्छ गाड़ी जा रही है, आप प्रभु के धाम जा रहे हैं, जहाँ वही आपको लेके जा रहे हैं, आप भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, आप वहाँ लेके जाइए उनको। लेकिन ये मत करिएगा कि जगह जगह पे गाड़ी रोक के आप खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये मत करिए। स्वच्छता से लेके जाइए, स्वच्छता से प्रभु को विराजमान करिए। होटल में आप जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे ऑलरेडी ब्लॉग पड़ा हुआ है, वीडियो है मेरा। होटल जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें साथ लेके जाइएगा और कैसे आपको उनकी वहाँ पे सेवा करनी। तो ये रहा आज का मेरा टॉपिक। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन बहुत ही सारी बातें, बहुत ही मैंने अपने भाव से, जो मेरे प्रभु की मर्जी थी वो सब मैंने आप तक पहुँचाई है। और प्लीज़, मैं भी कोई बहुत बड़ी ज्ञाता ज्ञानी नहीं हूँ। मैं जैसे सिंपल पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ प्रभु की, वही मैं आप लोगों से बताती हूँ। तो वैसे ही सेवा करिए। प्रभु दीनानाथ है, प्रभु को सब स्वीकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? मेरे जितने भी मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ, जन्माष्टमी का, मेरे भैया के हैप्पी बर्थडे का, मेरी लाडो के हैप्पी बर्थडे का, आपको व्लॉग कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और मेरे गोपू का श्रृंगार कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। हरि बोल, हरि हरि बोल। राधे राधे जी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो।